तो स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं, आज के इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो हमारा वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, इसका इनिशियली अगर आप ज्वाइन करते हैं, अगर आपने ज्वाइन कर रखा है, तो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही साथ हम लोग इसमें क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे। और जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट होता क्या है, आप कुछ वेबसाइट्स के यहाँ नाम, बहुत ही फेमस वेबसाइट्स है, इसके नाम आप देख रहे होंगे, जैसे याहू हो गया, विकीपीडिया हो गया, फेसबुक हो गया, बहुत सारी वेबसाइट। आप जिस चीज़ पे आप अभी इस पोर्टल पे देख रहे हो, ये भी एक वेबसाइट ही है। तो वेबसाइट होता क्या है, तो बहुत सारे वेब पेजेस क्या होते हैं कि आपको जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये भी एक पार्ट ऑफ द वेबसाइट हो गया, ये भी एक वेब पेज हो गया। इसको बनाने के लिए हम लोग बेसिकली HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं, जो आपको फ्रंट में दिख रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैंने फ्रंट बोला, मतलब इसी से आता है एक टर्मिनोलॉजी फ्रंट एंड। एंड जो चीज़ें आपको इस पे कंप्लीट करने के बाद बैकएंड से कुछ डेटा, जैसे मान लीजिए कि आपने गूगल क्रोम खोला, गूगल क्रोम खोलने के बाद www.goworks.com या फिर google.com ओपन किया, ठीक है। जैसे ये टाइप करने के बाद आपके सामने एक पेज आती है, अगर आपने गूगल खोला है तो आपके सामने एक सर्च पेज आएगी, उसको हम लोग वेब पेज बोल देते हैं। अब उस वेब पेज को लाने के लिए गूगल ने क्या क्या यूज किया है, वो सारी चीज़ें हम लोग वेब टेक्नोलॉजी के अंदर, वेब फ्लो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे आपने www.google.com ओपन किया, तो वो google.com एक डोमेन हो गया। जैसे ही आपने उस पर हिट किया, तो वो एक रिक्वेस्ट जाती है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, कि हमको google.com खोलना है। अब google.com ये तो हम लोग का ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि हम लोग इंसान जो है जितना समझ सके वैसे हम लोग google.com बोल लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इंटरनेट ऐसे काम करती नहीं है। इंटरनेट कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने google.com ओपन किया, ये तो हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन इंटरनेट इसको कैसे पढ़ती है, ऑलमोस्ट इस आसपास इसको पढ़ती है। ये क्या हो गया, ये एक IP एड्रेस बोलते हैं, ये बोलते हैं IP एड्रेस। जैसे अगर आपका एक लोकेशन, आप किसी लोकेशन पे बैठे हो कि सेक्टर 4 गुरुग्राम ऐसे करके एक लोकेशन पे बैठे हो, तो ये लोकेशन आपको, हमको समझ में आने वाला है, आम इंसान को समझ में आने वाला है। लेकिन अगर आप वही रजिस्ट्री ऑफिस में जाओगे, जहाँ पे उस जमीन का रजिस्ट्री होता है, या फिर आप एक और चीज़ मान लो गूगल मैप पे जाते हो, तो वहाँ पे भी ये लिखा हुआ आपको मिलेगा कि सेक्टर 6, सेक्टर 5, ये चीज़ लिखा मिलेगा, लेकिन उसके बैकएंड में जो वो सेव होता है, वो एक न्यूमरोलॉजी नंबर के ऊपर सेव होता है। जैसे मैं इसको एक और चीज़ से सिखाता हूँ आपको। आपने एक लैंड परचेज की है, ठीक है, लैंड परचेज की है, तो आपको लैंड का लोकेशन क्या मिलेगा कि आपने पटना में, राजेंद्र नगर में आपने एक लैंड, 1 कट्ठा प्लॉट खरीदा है। लेकिन जो रजिस्ट्री ऑफिस में सेव होता है, वो खाता और खेसरा नंबर से होता है। वैसे ही मैं उसको छोटे में आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, वैसे ही जो google.com है वो एक डोमेन हो गया, उसके बिहाफ में एक IP एड्रेस होता है, जिस IP एड्रेस एग्जैक्ट लोकेशन होता है कि google.com जो है, उसमें जो भी चीज़ें आपको दिख रही है, जो भी कंटेंट है, जो भी कोड्स है, वो कहाँ रखे रहेंगे, वो इस IP एड्रेस पे रखा रहता है, ठीक है। अब इस IP एड्रेस पे है, जैसे आपने google.com क्लिक किया, आपने हिट किया, वो इस IP एड्रेस पे खोजेगा कि इस IP एड्रेस पे क्या है। इस IP एड्रेस पे उसको एक वेब पेज मिला, जो कि वेब पेज ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ पे एक सर्च बॉक्स है, यहाँ सर्च का सही नहीं, ऐसा कुछ गूगल दिखता है, और यहाँ पे गूगल लिखा हुआ रहता है, ठीक है, ये लोगो। तो ये चीज हम लोग बनाते हैं HTML से। इसको डिजाइनिंग कैसे करते हैं हम लोग, CSS से, ठीक है। और हम लोग अगर कोई फंक्शन वाइज बनाना है, तो इसको हम लोग बनाते हैं जावास्क्रिप्ट से। तो ये चीजें हमको दिखने वाली चीजें हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड। जो दिखने वाली चीजें, कंटेंट हम लोग का बनता है, ये चीज बोलते हैं हम लोग फ्रंट एंड। अब इस पे आपने कुछ सर्च किया, मान लो कि वेब डेवलपमेंट ही सर्च किया, या फिर आपने सर्च किया IPL स्कोर सर्च किया, उसको सर्च किया, तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन होके आती है, जिसमें कुछ ऐसे करके रिजल्ट होता है, ठीक है। ये चीजें कैसे बनती है, ये चीजें बनती है कि जैसे आपने यहाँ पे लिखा, वो टेक्स्ट जाएगा, फिर से इस IP एड्रेस पे हिट करेगा। इस IP एड्रेस पे कुछ कोडिंग लिखी होती है, वो की बेसिक कोडिंग हम लोग जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो और अदर बहुत सारे लैंग्वेज में होती है, हम लोग जो आपको पढ़ाएंगे, वो PHP में कोडिंग लिखी होगी
कि भाई ये टेक्स्ट के बिहाफ में आपका एक डेटाबेस होता है जो कि एसक्यूएल के फॉर्म में स्टोर होता है। तो जैसे ही पीएचपी में कुछ कोड होती है कि यहाँ से अगर एक टेक्स्ट आया आईपीएल, तो वो सर्च करेगा इस डेटाबेस में कि आईपीएल नेम से क्या है, ठीक है। आईपीएल नेम से जो भी होगा वो वापस इस आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट पे चला जाएगा, ठीक है। वो वापस इस आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट पे चला जाएगा। जैसे ही इस आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट को वापस आया, वो ये रिजल्ट आपको शो कर देता है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बैकएंड। मैं फिर से क्लियर करता हूँ, फ्रंट एंड किसको बोलते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट से जो हम लोग डिजाइन बना रहे हैं, जो चीज़ आपको आउटकम दिख रहा है, ये हमारा फ्रंट एंड का पार्ट होता है। और बैक एंड का पार्ट क्या होता है, जो हमने कोई प्रोसेस दिया या फिर कोई प्रोसेस होके यहाँ से डेटाबेस में सर्च होके वापस आपके जो रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट जो आता है वो बैक एंड के थ्रू आता है। और बैक एंड में हम लोग इस कोर्स में क्या पढ़ेंगे, PHP एंड SQL, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड हमने क्लियर कर दिया है यहीं पे। और फुल स्टैक क्या होता है, फुल स्टैक ये कंबाइंड फ्रंट एंड और बैक एंड का दोनों मिलाकर हम लोग जो पढ़ेंगे उसको हम लोग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कहते हैं। बेसिक अगर हम लोग बात करते हैं कि वेबसाइट की फ्लो क्या होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि हम लोग वेबसाइट का फ्लो पढ़ेंगे। तो वेबसाइट पे एक यूजर आता है, वो इंटरनेट से ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP भी बोलते हैं, ISP से कनेक्ट हुआ, इंटरनेट से कनेक्ट हुआ, वो एक वेब सर्वर पे जाएगा। वेब सर्वर पे जाएगा मतलब जैसे google.com पे गया और उसके बाद उस पर सर्च वगैरह किया तो उसको वेब फाइल्स पे जाके वापस रिक्वेस्ट जाता है। जैसे मैं फिर से बोलता हूँ, एक यूजर आया, उसने इंटरनेट से कनेक्ट किया IPS पे, इंटरनेट ISP बोलता है, सॉरी ISP, ओके। उसने ISP से कनेक्ट किया, फिर उसने कुछ एक डोमेन नेम डाला, फिर वो रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर के थ्रू एंड वो वेब फाइल में सर्च होता है, वेब फाइल से वापस रिस्पॉन्स आता है, देन उसको वेब सर्वर पे आता है और उसको यूजर को दिख जाता है। तो ये पूरा एक वेब फ्लो बोलते हैं हम लोग, इंटरनेट का वेब फ्लो क्या होता है। इसको हम लोग डिटेल में भी आगे पढ़ते चलेंगे। अब ये चीज हम लोग तो अभी बेसिक्स था, हम लोग इसके एग्जैक्टली एक एक पार्ट को HTML को अलग पढ़ेंगे, CSS को अलग पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट पूरा उसका एक क्लास चलेगा, वेब फ्लो आई थिंक 3 दिन का सिलेबस है उसका। और उसके बाद फिर हम लोग आएंगे PHP, SQL और AJAX पे। तो आई थिंक कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ये बेसिक्स था। आई थिंक कुछ अगर आपके माइंड में क्वेरीज है, कुछ कन्फ्यूजन्स है, तो उसका जो डिटेल वीडियो हम लोग आएंगे अगले क्लासेस में, तो उसमें आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।